विभाग में सुधार को लेकर राजस्व भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता लगातार दिन रात जब से महागठबंधन सरकार बनी है दाखिल खारिज को लेकर खास करके जो सीओ का जो कार्यकलाप है उसको लेकर के लगातार नए नए नियम हम इस समय मौजूद हैं। हम बात करेंगे सर, आप लगातार इस पूरे मामले बहुत गंभीर है, मैं लगातार आपसे बात हम लोग करते हैं सर, क्या आमूल परिवर्तन लाया जा रहा है? देखिए, सरकार का इरादा है कि आम जनता को असुविधा न हो और चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाए ताकि आम जनता परेशान न हो। जिस मामले में ऑब्जेक्शन है, केस चल रहे हैं, उसकी बात समझ में आ सकती है कि उसमें देर हो रहा है, लेकिन जो बिल्कुल सामान्य कार्य है जिसमें देर नहीं होनी चाहिए, उस अनावश्यक देर को ख़त्म करने का प्रयास सबसे पहला प्रयास सरकार का है। दूसरा है कि जो अधिकार जिस स्तर के पदाधिकारियों को जो अधिकार दिए गए हैं उसकी निष्ठा के साथ पालन हो, इस बात के लिए सरकार डायरेक्शन जारी करती रही है और एक संदेश सभी पदाधिकारियों में ये देने का प्रयास कर रही है कि जनप्रतिनिधियों और आम जनता के बीच उनका व्यवहार मानवीय ढंग से होना चाहिए और एक प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए, ताकि 10,000 से लेकर 20 लाख तक के जो रिप्रेजेंटेटिव जनता के प्रतिनिधि, उनको उस रूप में देखा जाना चाहिए कि उतने लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आपसे कुछ कह रहे हैं। एक भी गलत काम नहीं करना है, लेकिन क्यों नहीं हो सकता कोई काम, इसको बताना उनकी जिम्मेवारी है। शिकायतें लेकिन फिर भी आती हैं। शिकायतें तो आएंगी ना, इतना बड़ा राज्य है और उसमें से 80% 70% लोगों को समझ में आ गया होगा कि मंत्री के रूप में आलोक मेहता क्या चाहता है, यह सरकार क्या चाहती है नीतीश जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको जब बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर जो लोग शिकायत कर रहे हैं, जिनके खिलाफ, चूँकि खास करके सीओ के खिलाफ बहुत शिकायत आती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी विभाग करती है। प्रमाण मिलने पर सब पर कार्रवाई हो रही है और आगे भी होगी। हमारे साथ आलोक मेहता मौजूद है। इन्होंने कहा कि जो अधिकारी राजस्व भूमि सुधार विभाग में गड़बड़ करेंगे उनके खिलाफ जैसे ही शिकायत आएगी जांच कराई जाती है और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने दाखिल खारिज से लेकर के कई अन्य जो कह सकते हैं कि वैसे लोग हैं जो नीचे तबके के लोग हैं, जो अंचल कार्यालय में पहुंचते हैं और उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती, उसके लिए उन्होंने कहा कि विभाग लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है और 10,000 से लेकर 20 लाख के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि को, लोगों को, अधिकारियों को सुनना ही पड़ेगा, अन्यथा कार्रवाई होगी। सहयोगी फिरोज के साथ मरगुब आलम, कशिश न्यूज़, पटना।